नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है बच्चों, क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है वचन। नंबर पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है बच्चों वचन। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या बताया गया है कि भाषा में वचन शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं कि वो संख्या में कितने हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। यह संख्या कभी एक तो कभी अनेक रूपों में होती है। इस पाठ के द्वारा हम वचन की पहचान करना सीखेंगे कि वो जो संख्या है वो एक है या फिर एक से अधिक है। कई बार आपने देखा होगा ना, आपके पास एक चीज़ होती है और कई बार वो चीज़ें क्या होती हैं, एक से अधिक होती हैं। तो यह संख्या कभी एक तो कभी अनेक रूपों में होती है। और इस पाठ में भी यही बताया गया है कि जो चीज़ संख्या में एक है उसे क्या कहते हैं, और जो चीज़ संख्या में एक से अधिक है अर्थात अनेक है तो उसे क्या कहा जाता है। आओ बच्चों, एक चित्र के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करें। नीचे दिए गए चित्र को बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, इस चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी अनेक, अर्थात संज्ञा शब्द की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वचन। ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? जो लड़का है, जो मोर है, जो मोर है पीछे देखो, वो क्या है? एक है। और नाव क्या है? नाव भी एक ही है। और उसके बाद जो लड़की है यहाँ इन लड़कों के साथ खेल रही है तो वो लड़की भी एक ही है। और उसी तरह से अनेक में क्या आ जाता है बच्चों? लड़के क्या हैं? अनेक है। देखो संख्या ज़्यादा है ना, एक से अधिक है। और उसी तरह से छाते, जैसे 2 बच्चों के पास छाते हैं तो छाते भी एक से अधिक है। और उसी तरह से मेंढक, यहाँ देखो मेंढक दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी एक से अधिक है। देखो काउंटिंग करके 6 है। तो ये क्या है? कोई तो हमें संख्या एक है यहाँ पे और कोई क्या है? एक से अधिक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहा जाता है। देखा था ना वहाँ पे, जैसे छाते 2 थे तो वो क्या हो जाएगा? एक से अधिक है। मेंढक भी एक से अधिक है। लड़की क्या थी? एक थी। तो जिससे हमें संख्या एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वचन? एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के हुए? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? एक वचन। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? बहुवचन। क्या है पहले नंबर पे? पहले नंबर पे है बच्चों एक वचन और दूसरे नंबर पे क्या है? बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। कि जो संख्या क्या है? एक है तो उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। जैसे तोता, घोड़ा, तितली आदि। और उसी तरह से बच्चों संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक होने की संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन कहा जाता है। कोई भी वस्तु जब जब संख्या में एक है तो उसे एक वचन कहा जाता है, और जब एक से अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे तोता एक वचन हुआ तो बहुवचन क्या हुआ? तोते। उसी तरह से घोड़ा एक वचन हुआ तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े। और उसी तरह से बच्चों जैसे तितली एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तितलियाँ। तो ये क्या हुआ? एक से अधिक। बच्चों कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो क्या था? ये क्या बताया गया है कि आदर देने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। और बच्चों कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दर्शन, आंसू, प्राण। तो कैसे वाक्य बनेंगे? आप कभी दर्शन दीजिए
तो दूसरे में क्या हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये किसका संकेत कर रहा है, बहुवचन का संकेत कर रहा है। और आगे है बच्चों, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। या तो भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्य पदार्थ, जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, उनके में भी एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि। तो ये किसके उदाहरण थे, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग जब एक वचन में किया जाता है उसके। तो कुछ संबंध बताने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे उदाहरण में मामा, मामी आदि दोनों वचनों में क्या रहता है, समान रहते हैं। और संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे तू कहाँ जा रहा है, तो एक वचन है, एक के बारे में बात हो रही है। और दूसरे में देखो तुम कहाँ जा रहे हो, तो यह क्या है, एक बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो आगे क्या है, कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। उदाहरण के रूप में जैसे फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगने पर इनका स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में बंदर के शब्द समान है। वाक्यों में बंदर शब्द क्या है, दोनों में समान है ना, बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रही हैं। तो क्या हो जाएगा, बंदरों ने केले खाए। इन वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया है। जैसे इसमें क्या बताया गया है, बंदरों ने केले खाए। ने का प्रयोग करने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया है कि सभी बंदरों ने क्या करा है, केलों को खा लिया है। तो कुछ उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हमें एक वचन और बहुवचन का अंतर ज्ञात होगा। आओ जाने। एक वचन में क्या होता है, एक वचन जैसे सड़क है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, सड़कें। उसी तरह से रात एक वचन है और रातें क्या हो जाएगा, बहुवचन। और उसी तरह से पंखा एक वचन और पंखे क्या हो जाएगा, बहुवचन। अध्यापक एक वचन, अध्यापिका बहुवचन। घड़ी एक वचन, तो घड़ियाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। नारी एक वचन है, तो नारियाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। कविता, कविताएं। मक्खी, मक्खियाँ। कन्या, कन्याएं। तिथि, तिथियाँ। रोटी, रोटियाँ। पुड़िया, पुड़ियाँ। तो एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से चिड़िया एक वचन है, तो चिड़ियाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। वैसे ही श्रोता, श्रोतागण। शिक्षक, शिक्षकगण। युवा, युवा वर्ग। कठिनाई, कठिनाइयाँ। तू, तुम लोग। बात, बातें। बहन, बहनें। चश्मा, चश्मे। दरवाजा का क्या हो जाएगा, दरवाजे। उंगली का क्या हो जाएगा, उंगलियां। और महिला, महिलाएं। लेखका, लेखिका, तो क्या हो जाएगा, लेखिकाएं। और उसी तरह से माता है एक वचन और माताएं क्या हो जाएगा, बहुवचन। माला, मालाएं। लता, लताएं। जाति, जातियां। वैसे ही और बहुत से उदाहरण हैं, जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। और दर्शक, दर्शकगण। माला, मालाएं। मैं, हम, वह, वे। ये क्या है, एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। तो हाँ जी बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के माध्यम से क्या कुछ जाना, आओ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन? हिंदी में वचन सदैव दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब संख्या में कोई भी वस्तु एक है तो उसे एक वचन कहा जाता है। जब संख्या में कोई भी चीज़ एक से अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है। उसी प्रकार से बच्चों, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग कई बार किया जाता है और कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी सदा एक वचन में होता है।